और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हल्द्वानी में अक्सर गर्मी के सीजन में पेयजल संकट गहरा जाता है और इसकी मुख्य वजह बताई जाती है कि जीवनदायिनी गौला नदी का जल स्तर कम हो रहा है या फिर जल स्रोत सूख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक साल में पेयजल विभाग ने हल्द्वानी में करीब 405 लीकेज को चिन्हित कर ठीक करने का काम किया है, जिनसे सैकड़ों लीटर पानी रिस रिस कर बर्बाद हो रहा है और इसकी मुख्य वजह सालों पुरानी पेयजल पाइपलाइनें हैं। वहीं विभाग की माने तो गर्मी के मौसम में इन लीकेज को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको ठीक करने में आधे से ज्यादा शहर ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाला बहता है, इस वजह से दिक्कत आती है। बस हमारे रकेसिया नाला और एक आंवला कोट में दिक्कत आई है। 3 जगह हैं जहां हमारी दिक्कत आती है और हम टेम्परेरी करके चालू कर लेते हैं। अब जब पीछे कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो रकेसिया नाला में फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरी जो लाइन है वो बेस में जा रही है उस नाले के, तो वो बार बार बह जाती है। तो उसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाने का है, तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी एस्टीमेट। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केंद्र घंडियाल ब्लॉक का कजली खाल में विधिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यायालय में दायर होने वाली पूर्व विवादों के निस्तारण, विधिक जागरूकता और विभिन्न मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनमानस को उनके अधिकारियों की जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता और एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके क्रमानुसार सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार तिवारी के द्वारा ग्राम घंडियाल में पराविधिक स्वयंसेवी जगमोहन डांगी द्वारा संचालित किए जा रहे विधिक सेवा केंद्र पहुंचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। उनके जो भी अधिकार हैं और वो पात्रता सूची में आते हैं, तो उन अधिकारों के लिए वो जब भी चाहे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके लिए उनको निःशुल्क अधिवक्ता, निःशुल्क न्याय शुल्क और निःशुल्क सारी कागजी तैयारी के लिए उनको विधिक सेवा प्राधिकरण सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार यहाँ विधिक सहायता के माध्यम से, विधिक सेवा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया कि वे अपने अधिकारों को जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताए गए बहुत सारे ऐप के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई कि वे चाहें तो अपने मोबाइल फोन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन विजय ध्वज पताका आज श्री सनातन धर्म मंदिर से पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण करते हुए निकाली गई। इस मौके पर सितारगंज के रामलीला मैदान में भव्य एवं दिव्य रामलीला का मंचन होता है, जिसमें अयोध्या वृंदावन से आए हुए कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं का मंचन करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितारगंज स्थित सनातन धर्म मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की विजय पताका को नगर में भ्रमण करने के बाद श्री रामलीला मंचन स्थल पर पूजा अर्चना कर स्थापित कर दिया गया। कोरोना काल के समय से जो कोरोना से प्रकोप था, उसको लेकर 2 वर्षों तक रामलीला का मंचन नहीं हो पाया है। इस बार आप देख रहे होंगे कितना हर्षोल्लास है, लोगों में एक नया उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ी स्थितियां ठीक है हम लोगों के यहाँ। ये आज के दिन से आप ये मान लीजिए कि रामलीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जो सनातन धर्म मंदिर से जो ध्वज लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर विगत 3 दिनों से नारायण बगड़ के पास पिंडर नदी में बहकर आई एक गाय चट्टान में फंस गई, जिसको देखकर स्थानीय लोगों, ब्लॉक प्रमुख, व्यापार संघ अध्यक्ष ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गाय को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला गया। इस पर उप जिलाधिकारी थराली ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर गाय को बचाने के लिए रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को नारायण बगड़ भेजने के आदेश दिए। इस पर एनडीआरएफ की कर्णप्रयाग यूनिट ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद गाय को पिंटर नदी के तेज बहाव से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। पिंटर नदी के किनारे टापू पर फंसी है। इस सूचना पर स्थानीय प्रशासन को और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है। आज एनडीआरएफ की टीम आई है। पहुंचने के बाद में हमारी एनडीआरएफ की टीम ने रोप रेस्क्यू की मदद से नीचे पहुंचकर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गाय नदी के बीच में फंसी थी और नदी का जो बहाव था वो बहुत तेज था, रेस्क्यूअर ने बहुत मेहनत और मशक्कत। वहीं सितारगंज की ओर से अमरिया की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के शव को पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम ताजुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन बताया जा रहा है। ताजुद्दीन मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी मंडी गेट के सामने पीछे से आ रही ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पे मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली है और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है और उसका मौके पे हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालक को अभी गिरफ्त में नहीं है और ट्रक कब्जे में। ये सड़क दुर्घटना में मृत अवस्था में से पुलिस के द्वारा लाया गया है और इसकी सूचना हमने पुलिस विभाग को कर दी है और अब इसका पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ये एक्सीडेंटल में इसके हेड इंजरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरे देश में यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं उत्तराखंड के लाल कुआं में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं स्थित शहीद स्मारक पर पकौड़े तलकर और गोबर का केक काटकर अनोखे अंदाज से अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो वही सरकार कहती है कि पकौड़े तलना भी एक प्रकार का रोजगार है। आज 17 सितंबर को भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके उल्टा पिछले साल ही 2 करोड़ युवा के रोजगार चले गए हैं। मोदी जी को देश के युवाओं से, देश के पढ़े लिखे युवाओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज भारतीय युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन करके मैसेज दे रही है कि मोदी जी आने वाले समय में यही। बंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव के मंदिर के कमरे में साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर गांव में एक मंदिर के कमरे से साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है, जो कि पिछले 1 महीने से मंदिर में रह रहा था। देखिए, मंदिर में एक पुजारी यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से रह रहे थे। आज उनका जो यहाँ पर एक हत्या हुई है उनकी, और उसको सारे पहलुओं की जांच करके हम लोग इसमें जो भी और अब उत्तराखंड की खबरों के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाया गया। मंदसौर में भी शहर के गांधी चौराहे पर युवा कांग्रेस ने पकौड़े बनाकर बेरोजगारी दिवस मनाया। मंदसौर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और पकौड़े बनाने के स्टॉल लगाकर पकौड़े बनाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हमने NSUI मंदसौर द्वारा एक बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार जब तक आई है, जब तक बेरोजगार किसी तरह कहीं ना कहीं भटक रहा है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का अन्य अदर परीक्षा से विपरीत हो रहे हैं, इसी कारण को लेकर हमने एक प्रदर्शन रखा है गांधी चौराहे पर NSUI मंदसौर द्वारा। नरेंद्र मोदी जी ने आज से जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय घोषणा करी थी कि मैं देश के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। सारे वैकेंसियाँ कोई निकल नहीं रही। देश का युवा जो बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके लोन लेके डिग्रियाँ करी, किसने BA करा, MA करा, MBA करा, फार्मेसी करा, सारे बेरोजगार हो गए। चलो उनको रोजगार नहीं दिया, लेकिन जो पहले से रोजगार पर लगे हुए थे, देश में निजीकरण का ट्रेंड चलाया, उसके तहत हजारों लाखों युवा बेरोजगार हो गए, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े उद्योग धंधों निजी हाथों में चले गए। उन लोगों ने नए भर्तियां कर ली है। इसके अलावा जो देश के जो बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े उद्योग धंधे, वो नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण ठप हो गए हैं, बंद होने की कगार पर आ गए। हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्लांट बंद हो गए नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण। आज देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा आंकड़ा हो गया है कि जिसमें आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको पटरी पर लाना बेहद मुश्किल है। रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान शहर की यातायात थाना पुलिस ने 2 अवैध गौवंश से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा और शहर कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द किया। दरअसल यातायात थाना पुलिस ने थाने के सामने ही अपनी रूटीन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर पिकअप में 2 गौवंश अवैध रूप से पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
एक जनरल चेकिंग में पकड़ा है। 10 नंबर नाके से ये गाड़ी तेज गति से यहाँ निकली थी, तो हमने इसका पीछा किया। तेज गति से निकली थी, हमको अंदेशा था कि ड्राइवर शायद शराब पिए हुए हैं, तो इस शुबा में हमने मतलब इसका पीछा किया था। तो गाड़ी रोकने पे ड्राइवर शराब पिया हुआ मिला और गाड़ी के अंदर 2 बैल गोवंश पाए गए। तो उस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। गाड़ी को यातायात थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है और थाना कोतवाली को, जिसके क्षेत्र में वो एरिया आता है, वो जगह आती है पकड़ने वाला स्थान, तो थाना कोतवाली को बताया है और थाना कोतवाली से विवेचक आके और उनको हम गाड़ी का ड्राइवर और वाहन दोनों हमें उनको हैंडओवर कर रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। मंदसौर जिले में अभियान के तहत जिले के सभी 289 वैक्सीनेशन सेंटरों पर पूरे उत्साह के साथ टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि अभियान के तहत जिले में 1,22,000 कोविड डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। महाअभियान आगामी 26 सितंबर तक इसी प्रकार से जारी रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।